मुज़ाकरात में एक बात करना है। 14 मई से कबल असम्बलियां तोड़े, हम भी एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर फुल स्टॉप लगा दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले कि चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन होना चाहिए। उन्होंने आइन तोड़ा या जजेस के खिलाफ कुछ किया तो हम सड़कों पर होंगे। अगर आइन तोड़ा तो मुल्क में जंगल का कानून होगा। तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी राउंड कल होगा। फरीकैन की मुशावरत से मुज़ाकरात का वक्त तब्दील। मुज़ाकरात कल सुबह 11 की बजाय रात 9 बजे होंगे। पीटीआई बजट से पहले असम्बली तोड़ने की तारीख का ऐलान चाहती है। हुकूमत की कोशिश है कि मामला बजट के बाद तक ले जाया जाए। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीमें अपनी अपनी आला क़यादत को पेशरफ से आगाह कर चुकी हैं। पीटीआई के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। मुल्क भर में आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैलियां। शाह महमूद कुरैशी बोले कि हुकूमत एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा रचा रही है तो दूसरी तरफ रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं, कप्तान जब बुलाता है लाहौर निकल आता है। परवेज खटक का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान इंतखाबात से भाग रहे हैं। मुल्क को मसाइल से निकालने का एक ही हल इंतखाबात है। परवेज इलाही के घर पर हमले की सबकी जानिब से मजम्मत, अच्छी पेशरफ्त। इस्लामाबाद में गिरफ्तारियों को देखकर ऐसा नहीं लगता हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मेरे ख्याल से रैली को रोकने में 2 ग्रुप शामिल हैं। अगर एक ग्रुप चाहता है कि मामला आगे ना बढ़े, सबूताश हो जाए। किसी मंसूबे के तहत कहा गया असम्बली तोड़ो, डोरियां कौन हिला रहा है। मरियम नवाज का मजदूर रैली से खिताब, कहा कि किसी को एक्सटेंशन चाहिए थी, किसी ने वजीर आजम बनना था। इल्जामात लगाते हुए कहा कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, पूरा गैंग जिम्मेदार है। इतना नुकसान कर दिया, मुल्क आज संभलने में नहीं आ रहा। तबाही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई जारी है। अपनी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डाल दिया। मजीद बोली कि अवाम को असल गॉडफादर का पता चल गया। पार्लियामेंट अपना फैसला खुद मनवाएगी। जिस तरह घर पर हमला किया वो नाकाबिले कबूल है। बोली कि पुलिस की दरवाजा तोड़ने की कोशिश में दोनों बेटे जख्मी हुए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि बख्तरबंद मेन गेट तोड़ा उसने, इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। मजीद ये कहा कि बेटों से कहा है सब्र का दामन मजबूती से थामे रखें। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास तलब। 16 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा तैयार। 16वें नुक्ते पर तौहीन पार्लियामेंट बिल भी एजेंडे में शामिल। हुकूमत इलेक्शन फंड्स इजरा को तौहीन पार्लियामेंट करार दे चुकी है। हुकूमत का कहना है अदालत ने दोबारा फंड्स इजरा का हुक्म देकर असम्बली की तौहीन की। सिटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 21 रोज गुजर गए। अमरीकी कांग्रेस मैन ब्रेड शर्मन का पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का दे दिया। भारतीय मीडिया पर खबर टॉप स्टोरी के तौर पर नजर आने लगी। अगवा पर आलमी मीडिया भी मुस्तकिल आवाज़ उठा रहा है। जर्नलिस्ट फ्राम बॉर्डर समेत आलमी सहाफ़ती तंजीमों की मजम्मत। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।